प्रिय भक्तों, सत्संग भजन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सम्मुख ऋषि अगस्त्य के शिष्य सुतीक्ष्ण जी की भगवत प्राप्ति के बारे में बता रही हूँ। ऋषि अगस्त्य के शिष्य थे सुतीक्ष्ण। 5 वर्ष की छोटी आयु में सुतीक्ष्ण जी के पिता ने उनको अगस्त्य ऋषि को सौंप दिया था। सुतीक्ष्ण जी बहुत मन से ऋषि की सेवा करते थे। ऋषि अगस्त्य जी शालिग्राम जी की पूजा करते थे क्योंकि जंगल में भोग वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। शालिग्राम जी को तो जल में डुबो के आचमन ले लो और दिखा के खा लो। एक बार अगस्त्य ऋषि को कुछ दिनों के लिए एक सम्मेलन में जाना था। उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में शालिग्राम जी की सेवा का काम सुतीक्ष्ण को सौंप दिया। गोदावरी में स्नान करा के सिंहासन पर पधरा देना और तुलसी दल चढ़ा देना, बाकी पूजा मैं वहाँ कर लूँगा। उन दिनों भादों का महीना था और भादों में जामुन पेड़ों पर काफ़ी पकी हुई आती है। जब सुतीक्ष्ण जी शालिग्राम जी को गोदावरी के स्नान कराने जाते तो काली काली जामुन देखकर उन्हें खाने की इच्छा होती। अब वो पेड़ पर तो चढ़ नहीं सकते थे क्योंकि उसका तना बहुत मोटा था। सोचा ये शालिग्राम की बट्टी किस काम आएगी। उन्होंने पेड़ पर देकर मारी तो बट्टी के साथ खूब सारे जामुन आ गए। जब वो मीठे मीठे जामुन खाए तो सोचा कि गुरुजी के लिए भी ले चलूँगा, उन्हें भी अच्छे लगेंगे। अगली बार गुरुजी का नाम लेकर फिर शालिग्राम की बट्टी पेड़ पर फेंकी, पर इस बार शालिग्राम जी की बट्टी गोदावरी में गिर गई। भादों में नदियों का बाढ़ भी काफ़ी होता है। उन्होंने सोचा शायद भगवान को नहाने का मन किया है, इसलिए छलांग लगाकर नदी में चले गए हैं। सुतीक्ष्ण जी किनारे पर खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे और जब प्रतीक्षा करते हुए काफ़ी देर हो गई तो बोले, भगवान जल्दी आओ, गुरुजी आने ही वाले होंगे। सुतीक्ष्ण जी की बुद्धि तो काफ़ी तीव्र थी। इनके मन में आया जामुन भी काली और शालिग्राम जी भी काले। एक बड़ी सी काली जामुन ली, गोदावरी में धोई और लाकर सिंहासन पर पधरा दी, चंदन लगा दी और इतना तुलसी दल चढ़ा दिए कि दिखाई कुछ न दे। जब अगस्त्य ऋषि वापस आए तो पूछा, सुतीक्ष्ण ठाकुर जी की सेवा कर ली? बोले, बहुत अच्छे से स्नान करा दिया था। अगले दिन जब अगस्त्य ऋषि शालिग्राम जी को स्नान कराने के लिए ले गए और चंदन को रगड़ा तो गुठली अलग और गूदा अलग। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज शालिग्राम जी को क्या हो गया। एकदम उन्होंने सुतीक्ष्ण को आवाज़ लगाई और पूछा, शालिग्राम जी कहाँ गए? सुतीक्ष्ण ने कहा, मैंने तो स्नान करा के सिंहासन पर पधराया था। ऋषि बोले, सच बताओ, अगर पधराया था तो ये गुठली अलग और गूदा अलग कैसे हो गया? अब छोटे बालक थे। बोले, गुरुजी मैं क्या जानूँ, कुनकुन चंदन कुनकुन पानी, ठाकुर जी गल गए तो हम क्या जाने। जब रोज रोज नहलाएंगे, चंदन लगाओगे तो गल ही जाएंगे। गुरुजी को सारी बात समझ में आ गई। गुरुजी ने कहा, खबरदार, जब तक ठाकुर जी ना मिले आना नहीं। 5 वर्षीय बालक गुरुजी की आज्ञा को शिरोधार्य करके निकल जाता है और उसने मन में संकल्प ले लिया कि मैं पत्थर के नहीं असली भगवान को लेकर आऊँगा, और उसी जंगल में दूर जाकर तपस्या में बैठ गए। इधर श्री राम जी वन में ऋषि मुनियों से मिलकर आगे बढ़े तो सुतीक्ष्ण जी के आश्रम में आए। पूछा, बोले, ऋषि क्या चाहते हो? सुतीक्ष्ण जी ने कहा कि प्रभु मैं तो कुछ नहीं चाहता, इस वन में थोड़ी दूर मेरे गुरुजी निवास करते हैं। मेरी प्रार्थना कि आप मेरे गुरुजी के आश्रम में भी पधारें। अब आगे आगे सुतीक्ष्ण जी और पीछे पीछे भगवान राम, माता जानकी और लक्ष्मण जी। सुतीक्ष्ण जी ने भगवान से कहा कि मैं पहले गुरु जी को सूचना दूं। अगस्त्य ऋषि ने सुतीक्ष्ण को देखा तो पूछा कि तुम कैसे आए हो? सुतीक्ष्ण जी ने उत्तर दिया कि मैं अकेला नहीं आया हूँ, साथ में जगत आधार कौशलाधीश आए हैं। हे गुरुदेव, कौशल नरेश श्री दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम, श्री शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी और माता जानकी जी तीनों द्वार पर खड़े हैं। ऋषि अगस्त्य एकदम दौड़ कर जाते हैं। प्रभु ने ऋषि अगस्त्य को साष्टांग प्रणाम किया। अगस्त्य जी ने उन्हें दिव्य आसन पर बिठाया। नियम ये है कि गुरु की कृपा और आशीर्वाद से शिष्य को भगवत प्राप्ति होती है। सुतीक्ष्ण जी एक ऐसे अलौकिक शिष्य हैं जिसमें शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान जी का दर्शन होता है। भक्तों, संकल्प और प्रार्थना की शक्ति असीमित है और भगवान का दर्शन करवाती है। धन्यवाद।